बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पद्य भाग कबीर। हमने सांख्यों में उनके द्वारा लिखे गए प्रेम के महत्व को जाना, संत के लक्षण को पहचाना, ज्ञान की महिमा को समझने का प्रयास किया तथा बाह्य आडंबरों के रूपरेख को भी समझा है। आज हम पढ़ेंगे उनके द्वारा लिखे गए शब्द यानी पद। इससे हम बाह्य आडंबर अर्थात धर्म के नाम पर होने वाले कर्मकांड और दिखावे का विरोध तथा आत्मिक ज्ञान के महत्व को जानेंगे। साथ ही ईश्वर का निवास अपने भीतर है, इस भाव को भी महसूस करेंगे। कबीरदास जी ने ईश्वर की सर्वव्यापकता समझाते हुए लिखा है कि उनके द्वारा लिखा गया ये पहला पद आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग बैराग में, खोजी होय तो तुरते मिले है पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब सांसों की श्वास में। अब हम इससे संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ जानेंगे। मोको यानी मुझे, ढूंढे यानी तलाश कर रहा है, बंदे यानी मनुष्य, और देवल यानी मंदिर, मस्जिद यानी मस्जिद, काबे यानी मुसलमानों का पवित्र तीर्थ स्थल काबा, कैलाश यानी हमारे हिंदुओं के पर्वत स्थल कैलाश के बारे में है, और कोने यानी कोई भी क्रियाक्रम यानी कोई भी कर्मकांड, और योग बैराग यानी कठिन योग साधना, और बैरागी यानी सन्यासी होना, खोजी हो तो खोजने वाला हो तो यानी सच्चा ज्ञान का पारखी, तुरते ही यानी उसी क्षण, मिले हो यानी मिल जाते हैं, पल भर क्षण भर, तलाश यानी खोज में। कह रहे हैं कबीरदास जी, सुनो भाई साधो, साधो का मतलब है सज्जन पुरुष, और सब श्वासों की श्वास में यानी मनुष्य में चलने वाले बहने वाले श्वास है, उन्हीं में परमात्मा का निवास स्थल है। अब हम इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे कि इन पदों में कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म की उपासना को समझाते हुए स्पष्ट किया है कि मुझे कहाँ ढूंढ रहा है मनुष्य, यानी परमात्मा इसमें स्वयं अपने बंदे मानव जाति की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि हे मनुष्य, तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है? मैं तो हर समय तेरे पास ही हूँ। न तो मैं कोई किसी प्रकार के ये बनने वाले मंदिरों में निवास करता हूँ, और न ही मेरा निवास स्थान किसी मस्जिद में है, और न ही मैं कोई तीर्थ स्थल में काबा या कैलाश में निवास करता हूँ। मैं कहीं पर भी इन जगहों से जुड़ी हुई यानी धर्म के कर्म कांडों से जुड़ा हुआ कोई भी रूप मुझे पसंद नहीं है, और उनसे जुड़ी हुई कोई भी जगह पर मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। और इस धर्म के नाम पर होने वाले जो क्रियाकर्म हैं, कर्म कांड है, वो मेरे लिए कोई स्थान नहीं रखते हैं। मैं उनमें बिल्कुल भी नहीं हूँ, और नहीं कोई कठोर योग साधना है जिसके माध्यम से कोई मुझे प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर कोई खोजना चाहता है परमात्मा के स्वरूप को, यानी मेरे कोई सही रूप को खोजना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, तो मैं उसे तुरंत मिल सकता हूँ। लेकिन खोजने के लिए सही रूप, उसके अंदर आत्मा में समाया हुआ जो ज्ञान है, उस ज्ञान के रूप में ही मुझे खोजेगा, तभी मेरा परमात्मा का जो रूप है उसे मिल जाएगा, और वो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कुछ क्षणों की जो तलाश है वो उसकी पूरी हो जाएगी। आगे कबीरदास जी ने लिखा है कि हे सज्जन पुरुषों, तुम सुनो, अगर तुम परमात्मा के स्वरूप को पाना चाहते हो, मिलना चाहते हो, उस असीम सत्ता के दर्शन करना चाहते हो, तो अपने आप को जानो, अपनी साधना को पहचानो, अपने ब्रह्म ज्ञान के महत्व को जानो, और खुद को समझने का प्रयास करो, क्योंकि आपकी आत्मा में जो परमात्मा का निवास है वो ही निर्गुण ब्रह्म का एक रूप माना जाता है। इसलिए कबीरदास जी के अनुसार
आपकी जो श्वास है वो प्रत्येक श्वास में परमात्मा का ही निवास स्थल है। अर्थात इस पद में कबीरदास जी ने निर्गुण ब्रह्म के महत्व को समझाते हुए आत्मा में ही परमात्मा के निवास को माना है और वह तुरंत सहज क्रिया द्वारा आराम से प्राप्त किया जा सकता है। न तो आप किसी प्रकार का ढोंग करिए, न धर्म के नाम पर क्रियाक्रम करिए और न ही मारे मारे आप इधर उधर मंदिर मस्जिद में तलाश करें। उससे तो आप अपने मन की साधना से अपने आप को जानकर संसारी क्रियाकलापों से दूर रहकर खुद के स्वरूप को पहचानना और खुद के जीवन के महत्व को जानना ही परमात्मा की प्राप्ति का रूप है। यानी आत्मा ही परमात्मा का रूप है कबीर दास जी की नज़र में, और वह आपकी श्वास में निवास करता है और वह आसानी से मिल सकता है। अब आपको ये पद वापस पढ़ना है, जानना है और इससे संबंधित हम प्रश्न उत्तर पर बातचीत करेंगे।